हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। स्वागत है आपको मेरी चैनल 777 टैरो मिस्टी में। कैसे हो आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ में खुश होंगे। मैं आज फिर नया रीडिंग के साथ में उपस्थित हो गई हूँ गाइस। आज की टॉपिक है आप निकट भविष्य में आपके जीवन में कुछ बड़ा मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, इसके बारे में आज रीडिंग करेंगे। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जितना अपने आप से रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी को दूसरे को लिए जाने दीजिएगा। आइए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप अपने अपने ईश्वर भगवान से कनेक्ट कीजिएगा और गाइडेंस मांग लीजिएगा, आपके लिए क्या जानने की ज़रूरत है और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। निकट भविष्य में आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। निकट भविष्य में आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। वो क्या चीज़ है जो आप अपने भविष्य में आप अपने भविष्य में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हे ईश्वर, हे शिव शक्ति, हे एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है निकट भविष्य में, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड करें। निकट भविष्य में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है मेरे व्यूअर्स के जीवन में, निकट भविष्य में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। निकट भविष्य में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है मेरे व्यूअर्स के जीवन में, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है मेरे व्यूअर्स के जीवन में, प्लीज़ गाइड करें एंजल, प्लीज़ गाइड करें। हे शिव शक्ति, हे मेरे गुरु महाराज, प्लीज़ गाइड करें। निकट भविष्य में क्या मैनिफेस्ट हो रही है, क्या मैनिफेस्ट हो रही है निकट भविष्य में, क्या मैनिफेस्ट हो रही है निकट भविष्य में। निकट भविष्य में क्या मैनिफेस्ट हो रही है मेरे व्यूअर्स के जीवन में, प्लीज गाइड करें मुझे। आपको कार्ड दिख रही होगी गाइज। निकट भविष्य में क्या मैनिफेस्ट हो रही है मेरे व्यूअर्स के जीवन में, प्लीज गाइड करें। निकट भविष्य में क्या मैनिफेस्ट हो रही है उनके जीवन में। ओके, दो कार्ड आया है। फाइव ऑफ wands, निकट भविष्य में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो मेरे व्यूअर्स, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज गाइड करें मुझे। आपको कार्ड दिख रही है ना गाइज। निकट भविष्य में क्या मैनिफेस्ट हो रही है मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं निकट भविष्य में, प्लीज ईश्वर गाइड कीजिए। हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, हे माँ आदि शक्ति, प्लीज मुझे गाइड करें। निकट भविष्य में क्या निकट भविष्य में आप क्या निकट भविष्य में क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वुमेन होल्डिंग कॉइन, ट्रेजेडी, विक्ट्री, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। गाइज एक बात तो है, मुझे यहाँ एनर्जी से मुझे लग रही है फिलहाल में, यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक टोटालिटी का कार्ड आया है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है वो, यहाँ भी फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। फिलहाल आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, आपका जीवन में बहुत सारी कंक्लूजन चल रही है। टू ऑफ सोर्स का भी कार्ड आया है। आप बहुत दुविधा में फंसे हैं, कोई भी दो रास्ता में आप फंसे हुए हैं मुझे लग रहा है। अभी अभी आपके जीवन में बहुत सारा चीज़ चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, आप आइसोलेशन में है, आप बहुत दर्द में है, आप बहुत पेन में, आप
का मुझे फिलहाल प्रेजेंट का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए गाइज। वो थंडरबोल्ट का कार्ड है। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसा चेंज हो रहा है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, जो आपको पेन दे रहा है, ऐसा चीज़ आपके जीवन में हो रहा है। शायद आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होगा, या तो आप कोई हेल्थ इशू से सफरिंग कर रहे होंगे, या आप कोई फाइनेंशियली क्राइसिस झेल रहे होंगे। कुछ तो आपके जीवन में ये प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है जो अच्छा नहीं हो रहा है, जो आपको भी अंदर से तोड़ रहा है, अंदर से बहुत दुखी कर रखा है। आप बहुत दुखी है अंदर से, यहाँ तक कि आपके आंखों से आंसू भी छूट रही है आपको। ऐसा सिचुएशन है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फैमिली में कंपटीशन चल रही है। अगर आप बिजनेस में कहीं चीज़ में कोई चीज़ में है तो वहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। एकदम लड़ाई झगड़ा के माहौल मुझे फिलहाल में दिखाई दे रहे हैं आपके करंट एनर्जी में गाइस। ओके, एकदम स्टॉर्म का कार्ड आया हुआ है। तो आपके जीवन में एकदम तूफान, स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, एकदम भूचाल तूफान आपके जीवन में मुझे करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। डेविल की एनर्जी भी आया है, तो इसका मतलब है कि कोई आप कोई एडिक्शन में आप फंसे हो सकते हैं। कोई ऐसा लत है जो आपको नेगेटिविटी से बांध के रखा हुआ है, या तो ये आपका अंदर का नेगेटिविटी हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी की नज़र है आपके घर में, आपके ऊपर किसी का कोई बुरा साया हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके 2-3 दिन पहले की रीडिंग में भी ये आया था। आपके रीडिंग में बराबर ये डेविल का कार्ड आ रहा है। इसके मतलब कुछ ना कुछ तो है आपके जीवन में जो नेगेटिवली आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है करंट सिचुएशन में, जिसके चलते आप एकदम कंफ्यूजन है। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, आप बहुत 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, आप बहुत दुविधा में है, कंफ्यूज है, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। ओवर क्या बोलते हैं, इमोशनल आप हो रहे हैं, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आप रोने की स्थिति में अभी मुझे फील ऐसे हो रहा है। आपकी करंट एनर्जी ऐसे मुझे आ रही है गाइज। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपके जीवन में इसलिए है क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ कर्मा है आपके जीवन में। क्लींजिंग टू द पास्ट इसका कार्ड आया है आपको। आपके जीवन में बहुत सारी बैगेज आप लेके आए हो अपने पास्ट लाइफ से। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे की थी पास्ट लाइफ में जो जिसका सजा आप इस समय भुगत रहे हो, उसको क्लीन करना जरूरी है। आपको अपनी पास्ट लाइफ क्लीन करने की जरूरत है। आपने बहुत सारी बैगेज पास्ट लाइफ से लेके आया हुआ है गाइज, इसीलिए आपके जीवन में ये सारे स्ट्रेस, थंडरबोल्ट और ये सब आइसोलेशन में आप जा रहे हो, ये ताकि आपकी कर्मा रिलीज हो जाए, इसलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। ठीक है, तो आप निकट भविष्य में करंट एनर्जी तो आपका ऐसा दिखाई दे रहा है, आप बहुत दुखी हो, कंफ्यूज हो, आपका काम नहीं बन रहा है, स्ट्रेस का माहौल है आपके जीवन में, कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है, ना करियर में अच्छा जा रहा है, ना फैमिली में, ना फाइनेंशियल में, कोई भी चीज़ में आपका अच्छा नहीं जा रहा है इस समय। लेकिन गाइज नियर फ्यूचर में आप क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ बड़ा चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिग चेंज आपके जीवन में आ रही है। देखिए ये सारा कर्मा आपके बैलेंस हो जाएगा। यिंग यांग का कार्ड है यहाँ, सारा कर्मा आप बैलेंस करोगे तो बिग चेंज आपके जीवन में आ रही है। आपको अपना कर्मा क्लींजिंग की प्रोसेस अभी फिलहाल चल रही है गाइज आपके जीवन में, और आपको जब ये सारा कर्मा आप बैलेंस कर लोगे तो आपके जीवन में बिग चेंज शिफ्ट आ रही है। आप अपने जीवन के मास्टर बनोगे। द मास्टरी का कार्ड आया है, आप अपने जीवन का मास्टर बनोगे, आप अपने लाइफ की मास्टरी बनोगे, या तो आप कोई ऐसे पर इंसान बन सकते हो, आप कोई नॉर्मल सोल नहीं हो। मैंने इससे पहले की रीडिंग में भी बोली थी आप लोग को, आप कोई नॉर्मल सोल नहीं हो, आप इस दुनिया में, इस धरती में मास्टरी करने के लिए आए हो, और आप ये सारा कर्मा आपका बैलेंस हो जाएगा तो आप अपने जीवन को मास्टरी करोगे। ठीक है, और इस दुनिया को कुछ सर्व करोगे आप, और बहुत सारी हैप्पीनेस, फैमिली, लव, सारी चीज़ आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे। आप पैसा भी, अभी आप पैसा से भी जूझ रहे हैं ना, पैसा भी आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने जीवन में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये पैसा से आप सेलिब्रेशन करोगे अपने फैमिली, अपने परिवार, और बहुत जल्दी आपके घर में, आपके जीवन में कोई गैदरिंग, कोई सेलिब्रेशन की माहौल भी हो सकता है। यहाँ कन्फर्मेशन के लिए ये वुमन होल्डिंग का कॉइन आया है। आपके करियर में, आपकी फाइनेंस में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा अमाउंट आपके जीवन में आ रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज। विक्ट्री ऑलरेडी आप विक्ट्री करने वाले हो। ठीक है, मैं विक्ट्री आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो नियर फ्यूचर के लिए। फिलहाल करंट एनर्जी तो आपका ये बहुत आइसोलेशन की एनर्जी में है, लेकिन नियर फ्यूचर में आप टेंशन मत लो, भगवान को सरेंडर करो, आप अपनी एनर्जी पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, नेगेटिविटी को छोड़ो, पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, भगवान को सरेंडर करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ो। स्टक नहीं रहना है अपने जीवन में। फाइनली आप विक्ट्री और मनी, सक्सेस, सारा चीज़ आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपने जीवन में आपको वो नेम फेम सब कुछ मिलने वाला है। आपको जीवन में पैसा
पैसा, प्यार, सब चीज़ आपके जीवन में मिल रहा है। अगर यदि आप अकेले हैं, आप सिंगल है, आपको अपने लाइफ में कोई प्यार नहीं मिल रहा था, तो आपको वो प्यार भी मिल रहा है। ट्रू लव, आपका सोलमेट वाला लव भी आपको लिए मिल रहा है। प्यार में भी आपके नया बिगिनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको लव लाइफ में भी आपका जीवन में न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल आप सब एस्पेक्ट में बिग चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मास्टरी करोगे अपनी लाइफ को, अपने आप को, और मास्टरी करके कुछ इस दुनिया को, इस समाज को आप सर्व करने वाले हो। आपको ये विक्ट्री आपको मिलेगा, और ये विक्ट्री को आपकी ये विक्ट्री को पूरी दुनिया, ये समाज, ये आपके जितने भी लोग हैं, जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ आपको इस विक्ट्री को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इस सक्सेस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ काम करना होगा, थोड़ा दिमाग से, बुद्धि से आपको काम करना होगा। आपके अंदर ही ये बुद्धि है। ये चाबी देख रहे हैं, ये नॉलेज, ये 3 नंबर गुरु के कार्ड है। ये नॉलेज, ये बुद्धि आप ही के अंदर है। ये कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसको अनलॉक करने की जरूरत है। अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने एनर्जी पे काम करने की जरूरत है, स्ट्रैटेजी लगा के अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है आपको। ये सारा नॉलेज, विजडम सब आपके अंदर ही है। ये सारी चीज आपके जीवन में अनलॉक होने वाली है, और आप अनलॉक करोगे और आपके अपने जीवन में मास्टरी करोगे। ठीक है गाइज, ये सारा चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जितना भी नेगेटिविटी अभी फिलहाल चल रहा है वो सारा खत्म हो जाएगा नियर फ्यूचर में। आप अपने रिलेशनशिप, एक अच्छा पार्टनर, पैसा, करियर में ग्रोथ, सारा चीज बिग चेंज आप अपने जीवन में, विक्ट्री अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो नियर फ्यूचर में। ओके गाइज, आइए आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। ओके, प्यार करना है, भरोसा कर। अच्छा, यहाँ ट्रस्ट के कार्ड भी आया था। खुद पे ट्रस्ट करना है गाइज, ठीक है। आप खुद पे ट्रस्ट करना है, और यूनिवर्स पे, भगवान पे भी ट्रस्ट करना है। अपनी फेथ को नहीं खोना है। भगवान बस आपका पास्ट लाइफ की कर्मा क्लींजिंग कर रहे हैं। अपने आप पे ट्रस्ट करो, भगवान, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। भगवान आपके ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी कर्मा क्लियरिंग कर रहे हैं। कर्मा क्लियरिंग होने के बाद आपको ये सारा विक्ट्री, सक्सेस आपके जीवन में आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी से मैनिफेस्ट कर रहे हो। द लवर का कार्ड है आपके लिए, गाइडेंस में लवर का कार्ड आया है, तो इसका मतलब खुद पे प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, ईश्वरीय प्रेम को समझना है, ईश्वरीय प्रेम से जुड़ना है। आपको खुद से भी प्यार करना है। खुद से प्यार करना का मतलब क्या हुआ? ईश्वर से प्रेम करना, क्योंकि हमारे शरीर, हमारे ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ दान है। जब हम खुद को प्यार करते हैं तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। इसीलिए सेल्फ लव में आपको आने की जरूरत है। खुद से प्यार करो, ये आपके लिए गाइडेंस है। खुद से प्यार करो गाइज, ठीक है। आप अपने जीवन में निश्चिंत रहो। बहुत सारी चीज आप नियर फ्यूचर में आप मैनिफेस्ट करोगे। आपके लिए ये भी गाइडेंस आया है सोरो को। इस सोरो के एनर्जी से आप बाहर निकलो। ये यूनिवर्स के, जब आप दुखी होते हो ना, जब परमात्मा के बच्चे आत्मा दुखी होते हैं तो ईश्वर परमात्मा भी दुखी होते हैं। इस दुख में आपको देख के परमात्मा भी दुखी होते हैं। उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरे बच्चे इतना दुख में है, कष्ट में है। लेकिन नियम है, इस यूनिवर्स का नियम है कि उनको किसी भी इंसान का, जो राम जी भी आए थे तो वो इंसान बन के इस धरती में आए थे, तो राम जी को भी 14 वर्ष, वो स्वयं प्रभु थे, भगवान थे, फिर भी उनको 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा। क्यों पता है? क्योंकि इंसान जो कर्म करता है, जो कर्म उसको मिलता है। अगर इंसान के रूप में इस धरती में पैदा हुए हो तो उसको अपने हिस्सा के कर्म काटने होते हैं, इसीलिए हमें दुख मिलती है। लेकिन आपको खुद से प्यार करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, अपने आप पे ट्रस्ट रखना है। जब ये काम आप करने लगोगे, खुद से प्यार करने लगोगे, खुद पे भरोसा रखने लगोगे, ईश्वर प्रति भक्ति भाव, श्रद्धा और रखने लगोगे, तो आपका बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी छोटे लगने लगेगा। वो कैसे यूं ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है गाइज, आपको ये सब काम करनी है। डाउट नहीं करनी है, भगवान पे डाउट नहीं करना है, खुद पे भी डाउट नहीं करना है, एक्सेप्टेंस में आ जाना है। जिस दिन आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे, आपके जीवन में सारा चीज बदलने लगेगा। ये चीज एक ब्याक नहीं होती है, जादू की छड़ी की तरह नहीं होती है। आप जब धीरे धीरे अपने ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर काम करने लगोगे, धीरे धीरे आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी जीवन में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जीवन एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और बॉटम ऑफ द डे ये है, आपने जो भी मेहनत किया है, जो भी चीज किया है, जिसमें भी आपने एनर्जी लगाया है, उसकी फल आप नियर फ्यूचर में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। भगवान परमात्मा आपको दे रहे हैं। बस अपने आप पे भरोसा रखो, भगवान ईश्वर पे भरोसा रखो। यही आज की गाइडेंस है, यही आपके लिए आज की रीडिंग है। कैसी लगी आपको आज की रीडिंग? अगर आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। मिलते हैं फिर दूसरी रीडिंग के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव।